हम कई बार बुजुर्ग माताओं से कहते हैं कभी भी अपना निर्णय मत देना। तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो पर अपना निर्णय कभी मत देना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो परंतु तुम्हारा निर्णय मत देना कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। हमेशा बोलना तो एक ही बात बोलना कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। क्यों? एक के पक्ष में निर्णय चले गया तो दूसरी रोटी भी नहीं देगी। बहुत सावधान रहो, बहुत सावधान। कभी मत बोलो कि मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, समय पर काम कर लेती हैं, अपने बच्चों को संभाल लेती हैं, 2 रोटी मुझे मिल जाती है, दोनों अच्छी। कभी मुंह से मत बोलो कि ये अच्छी कि वो बुरी। गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मरती मर जाना पर अपना निर्णय कभी मत देना, कभी मत। अपनी जीवान कभी मत खोलो और मरती मर जाओ। अपने पास जो पुरानी वाली पेटी है वो कभी मत खोलो ना यार। समझ गए? अरे बोलो तो जम के। अरे ओ जलगांव की जीजियों, समझ गए? और मेरे जीजाओं, समझ गए? 2 चीजें इतनी जल्दी बिल्कुल मत खोलो। क्या क्या? अपन ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि बहुएं बहुत सारी आई है, तो इसलिए 2 चीजों का स्मरण करना। एक अपनी जीवान ज्यादा नहीं खोलना और एक अपनी पेटी ज्यादा मत खोलना। पेटी में कुछ भी नहीं हो तो यहां से जाती जाती पत्थर उठा के ले जाओ। अपनी पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो। मरती मर जाना पर मत खोलना, पेटी तो खोलना। दिवाली पर बहुओं से कहा करो इसको उठाना बेटा, इधर रख दे। बहू को लगेगा डोकरी के पास खूब माल है। गुलाब जामुन, गुजिया, पपड़िया, चकली, पूरन पोली खूब खिलाएगी हो। मरती मर जाना पर ना जीवान खोलना ना पेटी। आखिरी सांस चल रही हो और घर में 4 बहुएं हों, चारों को बुला कर कह देना बेटा अब ये ले चाबी, अब मेरा जाने का समय आ गया और तुम चली जाना। बहुवन पेटी को छुपा के रख देंगी क्योंकि डोकरी मरी है, ननंदोन आएंगी। पेटी ने छुपा कर रख दी, तुम भले चली गई। सास मरने के बाद बहुओं को लगेगा बहुत छोड़ कर गई है, बहुत साल से माल है उसका पेटी में, खूब अच्छे से तुम्हारा 10वां 11वां 12वां 13वां सब अच्छे से होगा। ननंदोन चली जाएंगी, चारों बहुएं खोलो, पेटी खोलो। और चारों मिलकर जब पेटी खोलेंगी और उनमें से जलगांव का भाटा निकलेगा, करम फोड़ेगा। अपन तो चले गए, उसके बाद गाली भी दे तो अपने कौन फर्क पड़ा। आग लगे बस्ती में, अपन बस्ती में दे तो जा। वो तो काम है दुनिया का, देती रहे। 2 चीजें मत खोलना। कभी अपने मुंह से ये मत कहना कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी, कभी मत बोलो। कभी भी किसी से पाला पड़ सकता। अपन तो सबका गुणगान करो, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने को सबसे कम कभी ना।
इंद्र के सामने बैठे हुए राजा विक्रमादित्य, शंकर के भक्त राजा विक्रमादित्य से कहा गया कि उर्वशी और रंभा में बताओ कौन का नृत्य अच्छा है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने सोचा नहीं था ये निर्णय देना पड़ेगा मुझे नहीं लगता मुझे निर्णय देना पड़े, ये श्रेष्ठ नहीं है। देवलोक में इतने देवता बैठे हैं, निर्णय वो दें, मैं काय को निर्णय दूं? पर बैठ गए, ठीक है। पर मेरी एक शर्त है। क्या? उर्वशी और रंभा के हाथ में फूल का गुलदस्ता दूंगा, वो गुलदस्ता एकदम सीधा रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, दोनों नृत्य करते समय गुलदस्ते का ध्यान रखना। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गुलदस्ते दे दिए। गुलदस्ता दिया, देने से पहले राजा विक्रमादित्य शिव जी का स्मरण कर रहे थे कि इनकी परीक्षा, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने करा, इसका निर्णय कोई नहीं दे सकता, इसका निर्णय देवाधिदेव महादेव दे सकते। क्यों? शंकर भगवान नटराज हैं। निर्णय देने में अगर कोई नटराज नृत्य का निर्णय देगा तो वो देवाधिदेव महादेव देगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं दे सकता। तो निर्णय शिव देंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करी कि निर्णय मैं नहीं दूंगा, आप दो। नेत्र बंद ही करे थे और बंद करते से ही राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि आज शंकर जी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह मुझे बिच्छू नजर आ रहा, बिच्छू दिख रहे हैं, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। जो भगवान शंकर के कानों में बिच्छू पड़ा रहता था, वो बिच्छू आज मुझे दिख रहा, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। विक्रमादित्य ने स्मरण किया, फूल के गुच्छों को वापिस लिया, दोनों को दे दिया, ले जाओ। ये फूल का जो गुच्छा है, ये फूल का जो गुलदस्ता है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाचो। उर्वशी रंभा दोनों नाचने लगे। दोनों ने नृत्य किया। रंभा के नाचते 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 रंभा के हाथ में बिच्छू ने काट लिया। राजा विक्रमादित्य ने क्या करा कि वो बिच्छू जो दिखे थे, उस बिच्छू में से 2 बिच्छू एक उर्वशी के गुलदस्ते में डाल दिए थे और एक रंभा के गुलदस्ते में डाल दिए। उर्वशी के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था और रंभा के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था। दोनों नाच रही। रंभा के नाचते नाचते बिच्छू ने रंभा के हाथ में काटा, काटते से रंभा ने गुलदस्ता फेंका और नाचना बंद कर दिया। पर उर्वशी नाचती रही, नाचती रही, नाचती रही। निर्णय देने की घड़ी आई। शिव का स्मरण कर कर राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दे दिया कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने दोनों के फूल के गुच्छे में बिच्छू डाल दिए थे। नृत्य करते करते उर्वशी के हाथ में जो गुलदस्ता था, उसके बिच्छू को नृत्य में इतना आनंद आ गया था कि बिच्छू भी सो गया था। उसने उर्वशी को डसा नहीं और रंभा ऐसी नाच रही थी कि बिच्छू ने उसको डस ही दिया। बिच्छू ने डस। ये तो शिव की महिमा थी, शंकर की करुणा थी। विक्रमादित्य को नीचे दिखाने वाले इंद्र की सिंहासन खसक गया। इंद्र उठकर खड़े हो गए। वहीं पर देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो गए। इंद्र, अच्छी बात नहीं है किसी की परीक्षा लेना। परीक्षा लेने का हक तुम्हारा नहीं है। किसी की परीक्षा लेना ये उत्तम नहीं। और अगर आपने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली तो आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान देवाधिदेव महादेव वहां खड़े होकर खुद कहते तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो विक्रमादित्य के लिए इंद्र ने कहा, क्या दूं मैं, क्या दूं?
शंकर भगवान ने इशारा करा, 32 परियों का जो सिंहासन तुम्हारे पास में है, जो कुबेर ने तुमको दिया था, वो 32 परियों का सिंहासन आप राजा विक्रमादित्य को दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन मिला जिस सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य निर्णय दिया करते थे। शिव प्रसन्न। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का नियम था कि शंकर की स्तुति करना, शिव पे चढ़े हुए जल का स्पर्श अपने सिंहासन को करना। हम कई बार आप लोगों से कह चुके हैं, कई बार आप लोगों से वर्णन कर चुके हैं कि आप जब भी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी पर जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो उसमें से थोड़ा सा जल लेकर आया करो। उस जल को जहां अपनी दुकान हो, गादी हो, सिंहासन हो, द्वार हो, अपने घर में जहां तुम्हें मौका मिल जाए, उस जल को थोड़ा छीटा करो। क्यों? उसका फल क्या होता है कि हम अगर कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो शंकर का छीटा हुआ जल हमको अच्छे मार्ग की ओर भेज देता और हमारे निर्णय को प्रशस्त कर देता। प्रशस्त। केवल एक पत्र है, देखिए, मैं देश में रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुर्डी, समझ गए तुम लोग? ठीक है। मुकाम पोस्ट डाभुर्डी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मैं रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुर्डी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का कुमार आकाश दशरथ कोली, उम्र 13 साल है, जिसका फोटो में लगा रहे हैं। मेरे बेटे की उम्र 13 साल है, गुरुदेव। 6 जून 2021 को उसके गाल पे छोटी सी गठान हो गई थी। हम उस डॉक्टर को दिखाए, जलगांव में दिखाने के लिए आए। डॉक्टर ने बोला गठान निकालना पड़ेगी और चेक करने के लिए रिपोर्ट जाएगी। उसके गाल की गठान को निकाला गया, जांच करने के लिए मुंबई भेजा गया, जिसमें कैंसर निकला। मेरा 13 साल का लड़का गुरुदेव, जब कैंसर की रिपोर्ट सुनी तो हम सब रोने लगे। मेरा बेटा भोजन करना बंद कर दिया, रोता रहता, कहता माँ अब मैं मर जाऊंगा क्योंकि मुझे कैंसर बीमारी हो गई है। माँ अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा 13 साल का बेटा कहीं बैठा हो, वो बच्चा अगर आया हो उसकी माँ के साथ में, तो वो आ सकता है अगर कहीं बैठा हुआ हो तो। माँ मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया। गुरुदेव, बेटे ने खाना पीना सब बंद कर दिया, रोता रहता बस। अब करें तो करें क्या? कैंसर जैसी बीमारी। हम मुंबई के कल्याण कैंसर सेंट्रल बाप गांव पहुंच गए। वहां हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, कैंसर था, ज़्यादा था। डॉक्टर के हिसाब से उसको कीमो होना थे, रेडिएशन करवाया। डॉक्टर ने कहा ये वापिस पलट कर मार सकता, इसको फेल बहुत गया है, इसका कंट्रोल करना मुश्किल। हम वहाँ से आ गए। तब मेरी सहेली ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आती है टीवी पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती। बेटे से कहा कि वो आसन लगाकर कथा सुने, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे।
मेरे बेटे ने आसन लगाकर कथा सुनी, उसका मन इतना कथा में रम गया कि वो कथा को दिल से सुनने लगा। एक लोटा जल खुद शिव जी को चढ़ाकर पीने लगा और बेलपत्री खाने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 7 दिन के बाद उसकी दूसरी जांच मुंबई में होना थी। जब हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी रिपोर्ट नील आ गई है, ठीक हो गया। ठीक है, शिव तत्व इसी को कहा। रेखा दशरथ कोहली, मुकाम पोस्ट दाबोडी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र के लिए। मेरा बेटा आकाश दशरथ कोहली। अब ठीक है, शिव तत्व ओघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। आप जिस भाव से, आप जिस दिल से, आप जिस हृदय से, जिस चित्त से शिव का भजन करते हो, शंकर को भजते हो, उसको स्मरण करते हो, वो तुम्हारे सम्मुख में आता है, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वो कहे आपकी भक्ति का बल बढ़ाना। एक लड़की ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उस लड़की ने लिखा, मैं पहले दिन से कथा के पंडाल में हूं गुरुजी, पर अभी तक आपको देखा नहीं मैंने। अनिल कुमार वर्मा, मैं 7 वर्ष की हूं। मैं जलगांव के डीएनसी कॉलेज खेड़ी रोड की निवासी हूं। मैंने पत्र आपको इसलिए लिखा है गुरुजी, मैं पहले दिन से कथा में आ रही हूं, पर आज कथा का 6ठा दिन होने जा रहा है। आज तक मैंने आपको सामने से नहीं देखा, भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं आपको देख नहीं पाई। मैं अनिल कुमार वर्मा 7 वर्ष के हैं। मैं उसको कहना चाहूंगा, बेटा आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, शंकर भगवान की कथा को आपने दिल से सुन लिया, स्मरण कर लिया। हमको देखने से ज्यादा ललक आपको मेरे महादेव को देखने की होना चाहिए कि वो आपसे, हम तो साधारण मनुष्य मानव। एक लड़के ने एक प्रश्न किया है, वो पत्र भी इसी में है, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसने प्रश्न किया, प्रवचन कथा केवल मनुष्य के लिए होती है, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? जलगांव के लोग हैं, अच्छा प्रश्न किया। उस लड़के ने प्रश्न में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग उसको कहीं कहें कि तू ऐसा प्रश्न लिखता है, तू ऐसी बात लिखता है, इसलिए मैं उस बेटे का नाम नहीं लिखना चाहता। आप लोगों को कथा सुनाते हो, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? कभी जानवर को भी तो कथा सुनाओ, लोगों को सुनाते रहते हो। मेरा उस बेटे से निवेदन है, जानवर समझ जाते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। तुम्हारे यहां भी जानवर हो ना, कुत्ता भी हो ना, तो उसको डांट दो एक बार डंडा से, वहीं बैठेगा। गाय को कह दो खड़ी रहे, खड़ी रहेगी। बिल्ली को डांट दो, बिल्ली समझ जाए। तोते को, पक्षी को, पशु को डांट दो, वो समझ जाता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है, समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं। मनुष्य से कहो मदिरा मत पीना, दारू का नशा मत करना, समझेगा? वो तो जानवर से। जो लड़के ने प्रश्न करा है कि आप जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते, तो मेरा निवेदन है, जानवर समझता है, मनुष्य नहीं समझता।
उससे कहो यहाँ गंदगी मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो यहाँ बाथरूम मत करना, वो करेगा ही। उससे कहो गुटखा मत खाना, खाएगा ही। उससे कहो दारू मत पीना, पिएगा ही। उसको कहो गलत काम मत करना, जुआ मत खेलना, खेलेगा। उससे कहो किसी स्त्री को, किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखना, वो देखेगा ही। उसको समझाओ, वो नहीं समझेगा। किसी को तो जानवर समझता है, इसलिए उसको कथा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नहीं समझते, इसलिए जरूरत पड़ती। वो समझता। शेर को घास दोगे खाएगा, जम के बोलो जल्दी से। शेर को घास दोगे खाएगा, गाय को मांस दोगे खाएगी नहीं। शेर घास नहीं खाता, गौ माता मांस नहीं खाती। दोनों ने संकल्प लिया है कि मर जाऊंगा पर घास नहीं खाऊंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगी। केवल एक इंसान ऐसा है कि इसको भूख लगे तो ये क्या क्या निपटा जाए इसका ठिकाना ही नहीं है। क्या क्या ठिकाना। अरे कभी भोजन खा जाता है, कभी मांसाहार कर जाता है, वक्त पड़ने पर महाराज की खोपड़िया भी खा जाता है। उसका क्या भरोसा, क्या उसका। कह दिया आप जानवर को कथा क्यों। जानवर समझता है, इंसान नहीं समझता। उसको समझा समझा कर लोग थक जाते हैं। निंदा मत करना, बुराई मत करना, गलत जगह मत जाना। वो पुड़िया तुम लोग खाते हो ना गुटके की, उसके ऊपर कैंसर वाले का फोटो तक बना रहता है। बोलो बना कि नहीं बना। उस पर कैंसर का फोटो बना रहता है कि मत खाओ। लोगों के गाल सड़ गए, मुंह सड़ गया, कैंसर की बीमारी हो गई, मर गया व्यक्ति, मत खाओ। देखने के बाद भी तुम इतने प्रेम से खाते हो और खाने के बाद मुंह में ऐसे रख लेते हो जैसे दुनिया के राजकुमार हो। वो तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि तुम इतने चुप क्यों थे। जब तुम बाहर गए और पिचर पिचर करके आए, तब मालूम पड़ा कि तुम चुप इसलिए थे। मालूम पड़ रहा। अपने आप को संभालिए, अपने भीतर को संभालिए। हम नहीं समझते। सास बहू को कितना समझाती है, बेटा सब तेरा है, पूरा परिवार तेरा है, तू अच्छे से व्यवहार कर, अच्छे से रहे, समझे। तब तो लोग सास को समझाते हैं, माँ तुम मत बोला करो, बुढ़ापा आ गया ना, चुप रहा करो, जो हो रहा होने दो, तुम तो अपनी 2 रोटी खाओ, चैन से रहो। पर वो समझे। बेटा बाप को समझाए, बाप बेटे को समझाए, वो समझे। समझे तब तो समझ नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, जब विश्वास को दृढ़ता से देखेंगे तब आनंद की अनुभूति हो। शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है। बस उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। माता पार्वती जी ने शंकर की आराधना करी, शिव जी की आराधना कर कर माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का विवाह हुआ। पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय, पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय। जब पुत्र कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए, उनके प्राकट्य होने का कारण केवल इतना था कि तारकासुर का वध करना था, तारकासुर का संहार करना था, तारकासुर का वध करना था। और तारकासुर के वध के लिए जब पार्वती मैया से कहा गया तो माता पार्वती जी ने कह दिया, षडानंद कार्तिकेय तुम जाओ तारकासुर को मारने के लिए, पर इतना याद रखना उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ है। जिसके हृदय में शिव बैठा रहता है, शंकर बैठा रहता है, उसको मारने का प्रयास मत करो, उसके दिल को ठेस न पहुंचे। जिसके हृदय में शिव